हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अपने शरीर पर मन न लगाएं, जैसा कि रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 उसकी 6 आयत में लिखा है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। मेरे प्रियो, जब हम ऊपर लिखे हुए वचन को पूरा पढ़ें तो लिखा है कि यदि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो ही तुम परमेश्वर की संतान हो। जब हम इसी अध्याय को पूरा ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें परमेश्वर ने एक वायदा किया है, अगर तुम शरीर पर मन लगाओगे तो मरोगे। शरीर यानी मूर्ति पूजा, पाप, गंदा देखना, ईर्ष्या, क्रोध, नफरत, चुगली, माता पिता की आज्ञा ना मानना। परमेश्वर ने कहा अगर तुम शरीर के अनुसार दिन बिताओगे तो मरोगे, क्योंकि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ये ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, आप तब ही परमेश्वर की संतान बन सकते हैं अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, और अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो उसके वारिस भी हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता था। इसी कारण जो उसकी मरणहार देह यानी कि शरीर, जिसको कोड़े मारकर और क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया गया था, उसी परमेश्वर की आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह के मरणहार शरीर को जीवन दिया था। इसीलिए अगर वही आत्मा आप में वास करेगा तो वो आपके बीमार शरीर को भी चंगा करेगा, व्यापार और परिवार को भी चंगा करेगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे जीवन की हर एक मुर्दा चीज को जीवन दे दूंगा, उसे जीवित करूंगा, चाहे वो तुम्हारे शरीर हो, परिवार हो या जीवन हो। याद रखें, अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करेगा तो आपसे जुड़ी हुई हर एक चीज जीवित हो जाएगी। मेरे प्रियो, अगर आप लोगों के जीवन में देखें तो उनके संबंध आपस में मरे हुए हैं। पति पत्नी की आपस में बनती नहीं है। आज एक पत्नी चाहती है कि मेरा पति मुझसे बात करे, मेरे साथ घूमने जाए, मुझ पर ध्यान दे। याद रखें, बाइबल कहती है कि अगर परमेश्वर का आत्मा आज लोगों के जीवन में बसे तो वो पति पत्नी के मरे हुए संबंधों को जीवित कर देगा। भाई बहन, माता पिता के साथ संबंधों को जीवित कर देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जितने वचन और प्रतिज्ञाएं मैं तुम्हें दूंगा उसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। जब आप शारीरिक क्रियाओं को अनदेखा करते हुए परमेश्वर की ओर ध्यान करके चलते जाते हैं और अपने जीवन की परवाह नहीं करते कि आपके साथ क्या होगा, तो आप अपनी उस मंजिल को पाते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। इसीलिए शरीर पर मन ना लगाएं, परंतु आत्मा पर मन लगाएं, फिर आपके अंदर परमेश्वर का जीवन और शांति आएगी। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने शरीर पर मन न लगाऊं, ताकि आपका आत्मा मेरे अंदर वास करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।